हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि आज हम लोग जिस विषय पे बात कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से अगर आप इस चीज़ को सुनेंगे, है ना, और इस पे अमल करेंगे तो निश्चित तौर पे 3 महीने काफ़ी हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम आप नए हैं, कुछ ना कुछ आप पढ़े ज़रूर हैं। तो 3 महीने में जो रणनीति हमारा होना चाहिए पीआरटी को कंप्लीट करने के लिए, और पीआरटी को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए 3 महीने के अंदर में, किस तरीके से हमको अपना प्रैक्टिस सेट करना चाहिए, और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे पास कितने घंटे होने चाहिए और किस तरह से हम अपनी आदतों को बनाएं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में साइंस पे भी बात करेंगे, सोशल साइंस पे भी बात करेंगे, और जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके सोर्स पे भी बात करेंगे, ताकि कम समय है और ज़्यादा बेनिफिट हो सके। तो देखिए, 3 माह की रणनीति में हम लोग सबसे पहला जो काम करते हैं अक्सर, क्योंकि देखिए पढ़ने के लिए तो किताब भी आपके पास भी होगा, किताब की कमी नहीं होगा, जितना किताब चाहे जो लोग भी जैसे बताते होंगे आप किताब तुरंत मार्केट से ख़रीद के लाते होंगे। ये सब चीज़ें ज़रूरी है, लेकिन ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी अगर रिजल्ट नहीं होता है तो ये सोचना पड़ता है कि हमको आखिर कहाँ पे प्रॉब्लम हो गया। तो देखिए, रिजल्ट के लिए सबसे जो ज़रूरी फंडा है, सबसे पहली जो फंडा है, प्राथमिकता जो है, वह होता है 8 से 10 घंटा डेली बैठने का। इतना आसान नहीं है बैठना। 2 घंटे के सफ़र में आप उब जाते हैं। बस में अगर जाना हो, है ना, अगर पटना जाना हो आपको कहीं किसी भी डिस्ट्रिक्ट से, तो उतना में परेशान हो जाते हैं, बैठा नहीं जाता है। ये जो आदत है बैठने की आदत, यही आदत लोगों को उसकी मंजिल तक पहुंचाती है। खास करके कंपटीशन के दुनिया में अगर 8 से 10 घंटा पढ़ने की अगर आदत है तो कोई भी चीज़ें आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। और यही वजह होता है क्यों कहा जाता है कि इंजीनियरिंग के विद्यार्थी हों, मेडिकल के विद्यार्थी हों, अगर वो दूसरे कंपटीशन में जाते हैं उसमें भी अच्छे कर पाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनको बचपन में कहें तो ज़्यादा उम्र नहीं होता है, मैट्रिकुलेशन के बाद वो तैयारी करना शुरू करते हैं और कम से कम 8 से 10 घंटा बैठने की आदत वहीं पे उनको मिल जाती है। आदत बहुत बड़ी बात है ना, किसी भी चीज़ में आदत। जैसे आप ज़रा सोच के देखिए, प्यार वार करने वाले व्यक्ति शुरू में तो बड़ी ही मज़ेदार ज़िंदगी जीते हैं। जैसे ही ब्रेकअप होता है लोग सुसाइड पे आ जाते हैं, है ना, लोग तोड़ फोड़ करने लगते हैं, सर पटकने लगते हैं, रोना धोना सब कुछ हो जाता है। पता है क्यों? ये प्यार वार ऐसे एक्चुअली कुछ नहीं, ये एक आदत है, लव इज हैबिट। वो आदत, जो आदत आप उस व्यक्ति में ढूंढा, आपको आदत लग गई। ऐसा थोड़ी है कि उसके जाने के बाद आप मर जाते हैं, नहीं मरते, लेकिन वही आदत किसी और में अगर मिल जाए तो सब चीज़ें ठीक हो जाता है। आदत बहुत ज़रूरी होता है। कंपटीशन को फाइट करने के लिए आदत बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग 8 से 10 घंटा अगर हम लोग अपने स्टडी पे फोकस करें तो समझिए कि बीपीएससी में जो 4.0 है, 4.0 जो लास्ट ही बार आने वाला है, इसमें 1 सीट आपका कन्फर्म हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हम 10 से 12 घंटा बैठते हैं, 8 से 10 घंटा बैठते हैं, इसका मतलब ये है कि हम सेल्फ स्टडीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे। देखिए, दुनिया का कोई भी चीज़ें आपको जीत और आपकी मंजिल नहीं दिला सकता जब तक आप नहीं चाहेंगे। हमारे पास ही पढ़ रहे हैं, हमारे पढ़ाने से ही, या दुनिया का कोई भी आप इंस्टीट्यूट है, कोई भी संस्था, कोई भी आप टीचर के पास पढ़िए, वो लोग, कोई भी आदमी आपको कुछ भी नहीं करवा सकता जब तक आप नहीं चाहेंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कंप्लीट करने के लिए सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी से जल्दी आप अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं, ये फंडा है सेल्फ स्टडी। उसके लिए आपको बैठना होगा। 2 घंटा अगर हम पढ़ाएं तो कम से कम 8 से 10 घंटा बैठ कर के पढ़ने की कैपेसिटी आपके पास होना चाहिए, और ये लगातार होना चाहिए, डेली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज पढ़े 2 दिन बाद छोड़ दिए। अगर ये डेली आदत है तो निश्चित तौर पे आप फाइट करेंगे। और सेल्फ स्टडी में हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या है, सटीक किताबें। कोई भी कह देगा कि पीआरटी को कंप्लीट करने के लिए फलाना का नोट्स ले लो, इसका नोट्स ले लो, इसका नोट्स ले लो। बेहिचक बिना सोचे हुए आप नोट्स ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपको कंप्लीट करना है। कैसे कहा जाता है, अगर कोई आपको बीमारी हो जाए और कोई कहे कि फ़लाना डॉक्टर अच्छा है तो आप तुरंत विश्वास करते हैं, है ना, तुरंत विश्वास करते हैं और उसी डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई बताने वाले नहीं होंगे, बहुत सारे लोग बताने वाले होंगे। फलाने का नोट्स है, पटना में तो बहुत सारे नोट्स है जो बिकता है इसके लिए, है ना, लेकिन आपको सटीक किताबें बताते हैं।
पटना में 90% जो डॉक्टर है ना वो फ्रॉडबाजी करता है। इतना हिम्मत भले किसी में हो या ना हो, लेकिन हम सही बताते हैं, 90% डॉक्टर है सिर्फ झोला छाप है। और जितने बाईपास का एरिया जो देख रहे हैं ना, वो बाईपास के एरिया में 90% बाई चांस से कुछ परसेंट होगा जो सही ट्रीटमेंट करता होगा, नहीं तो सारा का सारा डॉक्टर झोला छाप है। इसी तरीके से हम लोग अपने स्टडी में भी देखते हैं कि हमारे लिए, और हम लोग ढूंढते रह जाते हैं, कोई अच्छा डॉक्टर नहीं मिला, ज़मीन जायदाद बिक जाता है, लोग की मृत्यु हो जाती है, इलाज कराते कराते ना सही डॉक्टर मिलता है, ना सही हमको जानकारी मिलती है। इसी तरह कंपटीशन की दुनिया में भी होता है। 10 से 12-15 लाख है ना, जैसे दारोगा अभी 1806 पोस्ट आने वाला है, देखिएगा इतना सारा लोग फॉर्म डालेंगे, 6 से 8 10 लाख भी हो जाएगा। उसी तरीके से सटीक किताबें हमारे पास जो है होना चाहिए। अगर हमें पीआरटी को कंप्लीट करना है, हम लोग अभी जीएस की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट कम्बिनेशन की भी बात करेंगे, तो यहाँ पर पीआरटी में जो 120 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके लिए सटीक किताबों का होना ज़रूरी है। आखिर 120 प्रश्न जो पूछे गए हैं, जितने भी 3 चरण का एग्ज़ाम हुआ, तीनों चरण में प्रश्न को उठाइए, फिर उसका विश्लेषण करिए और किताब निकालिए, पलट पलट के देखिए, सारे प्रश्न आपको एससीईआरटी से ही मिलेंगे। बहुत बड़ी बात नहीं है, 120 में 90 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, लाया जा सकता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो कॉमन, खास करके 6 to 8, 9 to 10, 11, 12 जो भी हो, है ना, इसमें जो 40 प्रश्न पूछे जाते हैं और आपके सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट कम्बिनेशन में ऐड करिएगा तो 120 हो जाएगा। इसी के आधार पे आपका मेरिट लिस्ट बनता है। तो यहाँ से भी हमको पढ़ना है तो क्या पढ़ा जाए, तो एससीईआरटी और एनसीईआरटी की किताबें सबसे बेस्ट होता है। एससीईआरटी और एनसीईआरटी की किताबें, एससीईआरटी की किताबें जो है, बिहार सरकार की जो किताबें हैं, ये आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे एनसीईआरटी की किताबें हैं। उसके बाद आप चाहें तो यहाँ से आप देख सकते हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं, है ना, ये जो देख रहे हैं बीपीएससी का जो पूर्वावलोकन है, पीआरटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी 40 नंबर का जो प्रश्न बनाए जाते हैं उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे 32 से होगा, 30-32 से ये 69 बीपीएससी तक है। इस किताब को ज़रूर लीजिए, इस किताब को ज़रूर लीजिए। और अधिकतर जो बिहार स्पेशल है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी आप देख रहे होंगे जो पूछा गया है आपकी एग्ज़ाम में, यहीं से आपको बन जाएंगे अगर आप एससीईआरटी पढ़े हैं तो। अगर इसके बगैर आप चाहते हैं कि सिर्फ एमसीक्यू लगाएं तो ज़िंदगी भर एमसीक्यू लगाते रह जाएंगे, आपका कटअप उतना नहीं आएगा। कटअप को कंप्लीट करने के लिए आपको बुक का स्टडी करना ही पड़ेगा, तभी जाकर के ये हो पाएगा। अब हम लोग टेक्स्ट बुक्स की कुछ बात करते हैं। जैसे में अगर सब्जेक्ट कम्बिनेशन में आपका इतिहास है या पॉलिटी है, इस तरीके से 2 सब्जेक्ट रखते हैं लोग, तो इतिहास के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है, एससीईआरटी आपने पढ़ लिया, 6 से लेकर के 10th तक पढ़ लिया। उसके बाद कुछ टेक्स्ट बुक्स है, जैसे किरण गाइड अगर आप लेते हैं तो इसमें तीनों इतिहास मिलेगा, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। बहुत अच्छा ये गाइड हो जाता है किरण गाइड, है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं, आप मॉडर्न इंडिया देखेंगे तो मॉडर्न इंडिया से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो मॉडर्न इंडिया में हम लोग स्वतंत्रता संग्राम पढ़ेंगे बिपिन चंद्रा का, यहाँ पर बिपिन चंद्रा का पढ़ेंगे। और उसके बाद घटना चक्र का जो स्पेशल है, घटना चक्र का आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे है हमारे पास ही, ये देखिए इतना मोटा एक बुक आपके पास होगा, है ना, भारतीय इतिहास लिखा होगा, है ना, लिखा है भारतीय इतिहास। अगर इसको कंप्लीट कर लिया जाए, है ना, इसको बना लिया जाए, तो आपके 40 जो प्रश्न पूछे जाएंगे सब्जेक्ट कम्बिनेशन से, है ना, सब्जेक्ट कम्बिनेशन से जो 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, 32 से 36 यहीं से आप ला सकते हैं, अगर इतना हम लोग कर ले तो। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में एससीईआरटी पढ़ने के बाद एक गाइड पढ़िए, आपको दिखा ही देते हैं, है ना। देखिए ये है महेश बणवाल का भूगोल एक समग्र अध्ययन। इसको एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको पता है इस ज्योग्राफी से 2 जगह से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक हो जाएगा इंडियन ज्योग्राफी, सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद हो जाएगा आपका बिहार का ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी, बिहार ज्योग्राफी अगर हम लोग यहाँ से कर लेते हैं, है ना,
तो यहाँ से भी आप 32 से 36 नंबर ला सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है ज्योग्राफी इतिहास से नंबर लाना, ये आ जाएगा। उसके बाद हम लोग घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन है, देखिए घटना चक्र का पूर्वावलोकन भी हमारे पास है ना। जैसे ये है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे है। देखिए इसी तरह से घटना चक्र का पूर्वावलोकन, इसमें सारा आपको दिया होगा, है ना। सारे ज्योग्राफी के जितने भी आपको पार्ट्स हैं, सिलेबस है, वो सारे के सारे इसमें हैं। और यहाँ से अगर आप इसे बनाते हैं तो इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। यानी कि चाहते हैं कि 3 महीने के अंदर में हम तैयारी कर लें और सही तरीके से तैयारी कर लें, कंपटीशन को फाइट करने वाला तैयारी करें, तो आपको ये सब चीज़ें करना पड़ेगा, है ना। महेश बड़वाल का जो बुक है ना, समग्र अध्ययन, उसके बाद घटना चक्र का हम लोग देखेंगे पूर्वावलोकन। उसके बाद ये पॉलिटी हो जाता है। पॉलिटी में हमारा जहाँ तक मानना है NCERT और SCERT सबसे बेस्ट होता है। अगर आप चाहते हैं कि कुछ अच्छा पढ़ें तो प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक आता है। जैसे आप चाहें तो इसे भी ले सकते हैं, यही प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक है ना। इसे भी आप पढ़ सकते हैं। बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं सुभाष कश्यप पढ़ते हैं, कुछ ऐसे सिद्धांत भी है, राजनीतिक सिद्धांत, उसे भी पढ़ते हैं। तो आप चाहें तो उसे भी कंप्लीट कर सकते हैं। और उसके बाद स्पेशल इसी तरीके से घटना चक्र का पूर्वावलोकन जो पॉलिटी है, पॉलिटी में आप देखिएगा सारे जितने भी PCS हैं, UPSC से लेकर के जितने भी राज्य के PCS हैं, सारे के सारे प्रश्न इसमें आपको मिलेंगे। बिहार की जितने भी एग्ज़ाम हुआ है, सारे का सारा पॉलिटी भी इसमें मिलेगा। तो इस तरीके से आपका जो पॉलिटी है यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद देखिए बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल में क्या है, बिहार स्पेशल में बिहार के विद्यार्थियों के लिए प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिसको सही तरीके से नहीं पढ़े हैं। जैसे अगर हम लोग SCERT का अध्ययन अच्छे से करें और SCERT के अध्ययन के बाद चाहते हैं कि हमको बिहार स्पेशल का कोई स्पेशल बुक मिले, तो इम्तियाज़ अहमद का बुक पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी किताबें हैं। अगर आप चाहते हैं दूसरा बुक पढ़ने के लिए तो विभाष पनोरमा भी पढ़ सकते हैं। आप चाहते हैं और भी पढ़ें तो लुसेंट बिहार का आता है, उसे भी आप पढ़ सकते हैं। और आप देखिएगा जितना भी PRT में जो प्रश्न पूछा गया है ना, और 120 और 40 नंबरों के लिए जो पूछा गया है, अधिकतर प्रश्न आपको रिपीट में ही है। अगर आप घटना चक्र का पूर्वावलोकन अगर बना लेते हैं तो यहाँ से बिहार स्पेशल से संबंधित जो आपके प्रश्न हैं बन जाएंगे, यहीं से बन जाएंगे, निश्चित तौर पे बन जाते हैं। क्योंकि आप देखिएगा विगत जो 3 चरणों में एग्ज़ाम हुआ है उसको ज़रूर एक बार देखिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में जो हमको पढ़ना है, इकोनॉमिक्स में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो SCERT और NCERT पढ़ने के बाद प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक आता है, जिसमें करंट डाटा भी रहेंगे, उसका फ़ायदा आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन देखते हैं इकोनॉमिक्स का, इसका फ़ायदा आपको मिलेगा सेट में, है ना। उसके बाद देखिए साइंस में, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में जो लोगों का साइंस है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ना है, तो एक बार NCERT का अध्ययन कर लीजिए 6, 7, 8, 9, 10। कुछ चीज़ें आप छोड़ भी सकते हैं इसमें, लेकिन बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बैकग्राउंड साइंस नहीं है, अच्छे तरीके से एकेडमिक अच्छा नहीं है, तो आपको NCERT पढ़ना ही होगा, है ना। NCERT पढ़िए। उसके बाद घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन आता है, जैसे घटना चक्र का पूर्वावलोकन में हम लोग अगर साइंस की बात करें, है ना, तो ये आपका हो जाएगा, है ना, इससे काम चल जाएगा। समान विज्ञान घटना चक्र का है पूर्वावलोकन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारा इसमें दिया हुआ है, इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। तो NCERT पहले पढ़ लीजिए, 7, 8, 9, 10 भी पढ़ सकते हैं, है ना। और जितने भी प्रश्न आप देखते होंगे अधिकतर आपको SCERT और NCERT से एकदम टकरा जाता है। ये सारे किताबों को पढ़ने के लिए आपके पास 10 से 12 घंटा टाइम चाहिए, ताकि आप बैठ कर के सेल्फ स्टडी कर सके। और सेल्फ स्टडी के आधार पर ही रिजल्ट आएगा, आपको बता देते हैं। फिर एक घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन है उसको कंप्लीट करिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चाहे 120 प्रश्न जो पूछे जाते हैं PRT में, यहाँ भी करंट की वैल्यू है, और जो 40 प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ भी करंट की वैल्यू है।
है ना। तो हम लोग करंट अफेयर्स को सबसे बेस्ट कैसे करें, अभी आपके पास टाइम है, 4.0 का एग्ज़ाम देना है, तो सबसे अच्छा रहेगा कि रोज़ का कम से कम एक न्यूज़पेपर जो है उसको ले लीजिए। चाहे तो आप प्रभात खबर ले लीजिए, जो भी आपको पसंद आए, जो भी आपको लगता है कि हमें ये लेना चाहिए, तो डेली का जो न्यूज़पेपर आपको है कम से कम 1-1.5 घंटा टाइम लीजिए और एक मंथली मैगज़ीन लिया करिए। जैसे प्रतियोगिता दर्पण हो जाता है, अगर आप चाहते हैं कि और भी कुछ चीज़ें पढ़ ले, दूसरा कुछ पढ़ ले, तो एसपीडी का करंट अफेयर्स भी आता है, आप चाहें तो इसको भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जो लोग प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते हैं, जो लोग मैगज़ीन न्यूज़पेपर रोज़ का पढ़ते हैं, उनका करंट अफेयर्स बाकी लोगों की अपेक्षा अच्छा रहता है। तो एक एक नंबर पे सारे लोगों का संघर्ष रहेगा और इसीलिए एक एक नंबर बहुत मायने रखता है। मैथ रीजनिंग की हम लोग बात करें तो विगत वर्षों में 10 सालों के अंतर्गत जो भी बीपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम लिया गया है, क्योंकि ये सारे के सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे घटना चक्र में, तो घटना चक्र में सारे प्रश्नों को लीजिए और सारे प्रश्नों को बनाइए। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यहाँ पे मैथ में 25 प्रश्न पूछे जाते हैं और रीजनिंग में 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, है ना, और यहाँ तक कि आप चाहें तो जो दारोगा के मेंस में, क्योंकि दारोगा के मेंस में 20 से 22 प्रश्न जो होते हैं मैथ और 1-2 रीजनिंग मिलाकर के पूछे जाते हैं, तो जितने भी पूछे गए हैं बिहार सरकार के प्रतियोगिता में, उन सारे प्रश्नों को बनाइए। तो यहाँ पे 10+2 का भी एग्ज़ाम एसएससी का हुआ और ग्रेजुएशन लेवल जैसे सचिवालय सहायक वगैरह का भी एग्ज़ाम हुआ, बिहार के द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा लिया गया, जिसमें यहाँ से देखिए तो 25 मैथ का आपको सेट मिलता रहेगा जो प्रीवियस ईयर में है। इसका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, इसका बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। और इन सारे चीज़ों को पढ़ने के लिए, इन सारे चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए आपके पास एक ही रास्ता है, वो है डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन में पढ़ा जाए, 8 से 10, 10 से 12 घंटा पढ़ा जाए, तो निश्चित तौर पे आपका एक सीट जो है वो कन्फर्म हो जाएगा। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आपको बैठने होंगे 8 से 10 घंटा, जितना कैपेसिटी आपका है उतना कैपेसिटी बैठिए और आराम से सेल्फ स्टडी करिए। सेल्फ स्टडी पर ही आपका रिजल्ट यहाँ पे है, सेल्फ स्टडी पे। और एक गाइडलाइन, एक सही गाइडलाइन, क्योंकि इस कम समय में सही गाइडलाइन मिलना बहुत ज़रूरी है। कम समय में सटीक किताबें होना ज़रूरी है और कम समय में सटीक प्रैक्टिस सेट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको पता होगा 70 बीपीएस में बहुत सारे लोग प्रैक्टिस सेट के पीछे पड़ते रह गए। उनको लगा कि फ़लाने का ज्वाइन कर लिया जाए, एकदम ब्रांड जो टीचर है पटना में, सबका भीड़ पे भीड़ था, लेकिन आया एक भी प्रश्न नहीं। क्यों? लेकिन जो विद्यार्थी अपने सेल्फ स्टडी पे फोकस किया होगा, सही रणनीति से अपना तैयारी किया होगा, निश्चित तौर पे, है ना, वो अच्छा मार्क्स लाएगा। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं, जैसे आप बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको लगता है कि नहीं एमसीक्यू महामैराथन कर लेंगे, प्रैक्टिस सेट कर लेंगे तो इससे मेरा स्कोर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। स्कोर तब आएगा जब आप बीपीएससी के द्वारा जो सिलेबस दिया गया है उन सारे सिलेबस को कवर करिए, अच्छे तरीके से एक नोट्स बना लीजिए, अच्छे तरीके से उसका पढ़ाई करिए, अध्ययन करिए, सेल्फ स्टडी करिए। उसके बाद जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तब प्रक्रिया है आपके रिवीजन का और उसके बाद है प्रैक्टिस सेट का। अगर इस तरीके से आप तैयारी करते हैं तो आपका कटअप भी आएगा, स्कोर भी आएगा और आपका रिजल्ट भी आएगा। बाकी कोई ऐसा रास्ता नहीं है, शॉर्टकट में अगर देखा जाए तो ऐसा कोई रास्ता नहीं है। और यही वजह है कि आपको इन सारे मुद्दों पे सोचना होगा, विचारना होगा और फोकस करना होगा, है ना। तो चलिए आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, है ना। बहुत कम टाइम है और कम टाइम में अच्छा तैयारी किया जा सकता है यदि आप चाहते हैं तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।